हेलो बेटा, लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हमने बीओपी के कंपोनेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था और करंट अकाउंट की वीडियो भी हमने देखी थी। मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी भेजे होंगे, आपने वो देखे होंगे कि किस तरह से हमें इनके कंपोनेंट्स को लर्न करना है। देखिए, इसके बाद आपका क्या है, ये चीज़ हमारी हो चुकी थी। एस्टिमेशन ऑफ बीओडी मैं आपको बता रही थी कि कैसे करना है। शायद यहाँ पे वीडियो हमारी कट हो चुकी थी, तो एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं। पहले हम विजिबल का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। विजिबल का बैलेंस में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा आता है तो सरप्लस होगा और इंपोर्ट ज़्यादा आया तो डेफिसिट। फिर सर्विसेज का निकालते हैं, फिर इनविजिबल बैलेंस का, और फिर हम ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सभी ट्रांजैक्शंस को, किसके बीच में, हमारे देश और दूसरे देशों के बीच में। करंट अकाउंट में जो एसेट्स होती है ना, उसमें क्या होता है, आपकी एसेट्स आ रही है जा रही हैं, फ्लो हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ओनरशिप मिल रही है। कैपिटल अकाउंट यानी कि वो ट्रांजैक्शन है जो एसेट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी। करंट अकाउंट में तो आपके पास क्या, आपने गुड्स खरीद लिया, आपने सर्विसेज यूज की, पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको उसकी क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है। इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। या तो आप पैसा उधार लेंगे या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बोरोइंग्स आपकी आगे सब डिवाइडेड हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड द एक्सटर्नल असिस्टेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो आपको मार्केट रेट पे मिलता है, और जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो कंसेशनल यानी कि डिस्काउंट रेट पे मिलता है। ये बोरोइंग्स का हो गया, इसके दो पार्ट थे। फिर एफआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी पार्ट हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप पहले ध्यान से समझेंगे, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो सेम कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और कल को वो कंपनी डूब गई तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा, तो वो अपना पैसा अलग अलग कंपनी में लगाता है। बट अलग अलग कंपनी में भी लगाने का क्या फायदा, मानो उसने गोल्ड में लगाया, अब गोल्ड की वैल्यू अगर गिरेगी तो सभी कंपनीज की गिरेगी, तो पैसा फिर भी डूबेगा। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अपना पैसा इस तरह से लगाना कि कंपनीज भी अलग अलग हों, सेक्टर भी अलग अलग हों, क्योंकि अगर एक में पैसा डूबता है तो उसकी वजह से दूसरे में पैसा बढ़ता है। किसी वजह से ही शेयर मार्केट में एक के शेयर कम होते हैं तो दूसरे के शेयर बढ़ते हैं, आपस में ये रिलेट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के शेयर में पैसा लगाना। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसमें हम नॉन रेजिडेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर्स और बॉन्ड्स में। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है डिफरेंट शेयर्स में पैसा लगाना। इसमें आपको सिर्फ उनकी ओनरशिप मिलती है, जैसे वॉलमार्ट स्टोर है इंडिया में, यहाँ पे हम पैसा लगा देते हैं। बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी कंपोनेंट है हमारे कैपिटल अकाउंट के। एनआरआई डिपॉजिट, जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं, वो भी कैपिटल अकाउंट का आपका एक कंपोनेंट है। उसके बाद इन्होंने और क्या कहा, और क्या है, बैंकिंग कैपिटल, जो बैंक में हम फॉरेन एसेट्स के थ्रू पैसा करते हैं। शॉर्ट टर्म कोई डेप्ट ले रहे हैं, जो भी है जिसमें सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफआईआई एक्सटर्नल डिस्काउंट रेट पे होता है, कमर्शियल मार्केट रेट पे। एनआरआई बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स या इसके अलावा जो भी सिर्फ पैसे का आना जाना हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ओवरऑल बैलेंस क्या होता है। ओवरऑल बैलेंस का मतलब करंट का बैलेंस प्लस कैपिटल का बैलेंस प्लस कोई एरर या ओमिशन अगर रह जाते हैं तो। ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, ये ओवरऑल बैलेंस होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, जो आपका ओवरऑल बैलेंस होता है ना, ये जो निकाला जाता है, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है आरबीआई के। आरबीआई क्या करता है, कस्टडी करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, आरबीआई के थ्रू होती हैं। अगर तो ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो उससे रिजर्व बढ़ेगा, क्यों, हम उसको रिजर्व में प्लस कर देंगे। पर अगर नेगेटिव है उससे रिजर्व कम होगा, क्यों, जो भी नेगेटिव चीज़ है हमें उसको यहाँ से पे ऑफ करना है। हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को यूज़ करते हैं हमारे नेगेटिव बैलेंस को पे करने के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम, आपका इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल हो, दैट मीन्स आपका बीओपी क्या हो, 0, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आपका सिलेबस में से कट है। फिर आप ये करेंगे डिफरेंस, जो आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं।
सबसे पहला डिफरेंस है आपका ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस आइटम वो होती हैं जब आपका डिसइक्विलिब्रियम होता है, डेफिशिट होता है, तो उस ट्रांजैक्शंस को कैसे ठीक किया जाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट के पर्पज से कर रहे हैं तो ऑटोनोमस है, कोई अगर सिर्फ और सिर्फ हम वैसे ही कर रहे हैं उस चीज को ठीक करने के लिए तो अकोमोडेटिंग है। इससे बीओपी सरप्लस और इफेक्ट जो इम्बैलेंस हो सकता है, इसमें हम सिर्फ रिस्टोर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। इसमें मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता। ये अबव द लाइन बोला जाता है, इसको बिलो द लाइन। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये चारों डिफरेंस आप करेंगे। डायरेक्ट डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।